हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.9 एनसीईआरटी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन है, टू बसेज ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विथ बस लिविंग इन आइडर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट्स। मतलब देखो बच्चों, क्या ये है अपना टाउन ए, एज्यूम कर लीजिए, और इधर की तरफ क्या है, टाउन बी। अब टाउन ए और टाउन बी के बीच में लगातार क्या चल रहे हैं, बसेस चल रहे हैं, और टाउन ए से हर एक टी मिनट के बाद टाउन बी के लिए बस निकल रहा है। ओके बच्चों, तो दीज आर बसेज विच आर लिविंग टाउन ए फॉर टाउन बी, और टाउन बी से भी हर एक टी मिनट के बाद टाउन ए के लिए बस निकल रहा है। सो दीज आर बसेज विच आर लिविंग टाउन बी फॉर टाउन ए। अब दोनों ही बसेज का वेलोसिटी बोल रहा है क्या, कांस्टेंट है। दोनों ही बसेज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं और इक्वल टाइम इंटरवल टी पे टी मिनट के बाद वो निकल रहे हैं। तो मानते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ बस कितना है, वीबी है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ बस, इस बस का भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वीबी। वीबी फॉर वेलोसिटी ऑफ बस। वीबी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, वीबी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब देखिए क्या और अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो बसेस के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, टी है। मतलब टी इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू बसेज, यानी पहला बस चल दिया होगा, उसके टी टाइम बाद ये दूसरा बस चला है, और टी मिनट में दिया हुआ है। तो दो बसेज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज एल विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू बसेज। तो देयरफॉर यहां पे वी कैन राइट दैट डिस्टेंस बिटवीन टू बसेज विल बी कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, VB। बच्चों हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया है, किलोमीटर पर आवर में लिया है। तो VB इनटू टाइम कितना लग रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो बस के बीच का टाइम इंटरवल T है, और T वहां मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, T/60 लिख दिया। ओके बच्चों, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू बसेज। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कि अ मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction. ओके मतलब बच्चों क्या, एक साइकिलिस्ट एक कोई पर्सन है जो साइकिल चला रहा है। मान लीजिए दिस इज पर्सन विथ, दिस इज मैन, ये है मैन हु इज साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, अब जब ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रहा है, ए से बी जा रहा है, तो ये नोटिस कर रहा है कि इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में हर एक 18 मिनट पे एक बस आ रहा है, और इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हर एक 6 मिनट में एक बस आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने से पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बस क्या है ये बताइए, और टी का वैल्यू कितने देर के बाद हर एक बस का सर्विस है ये बताइए। हम बोले सो सिंपल, चलिए वर्क करते हैं। अगर बच्चों हम यहां बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ बस with respect to man in direction of his motion, in direction of his motion, तो वो कितना हो जाएगा, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा ना। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ बस तो हम ऑलरेडी VB एज्यूम किए हुए हैं, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस विच इज लिविंग टाउन A विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैन। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज दैट आफ्टर एवरी 18 मिनट दीज बसेज आर ओवरटेकिंग दिस पर्सन। ठीक है ना बच्चों, तो पर्सन को अगर ओवरटेक कर रहे हैं ये सभी बसेज, तो इस आदमी के रेस्पेक्ट में दो बसेज के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सेपरेशन बिटवीन टू बसेज, देयरफॉर सेपरेशन
between two buses with respect to man will be कितना हो जाएगा? तो सेपरेशन हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में कितना है? वीबी माइनस 20 इनटू टाइम कितना लग रहा है? 18 मिनट, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिए तो 60 से डिवाइड करना होगा। अब देखो बच्चों, मैन के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस इतना है, बसेज के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस का वैल्यू इतना है, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अपने को एक रिलेशन मिल गया, VB माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू VB इंटू T/60। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये तो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस हो गई बात। अब बस के अपोजिट डायरेक्शन की बात अगर करेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखिए बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बस इस बार देखो बच्चों क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ बस नेगेटिव डायरेक्शन में है। या फिर आप चलिए नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो गया? माइनस VB माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? दैट इज माइनस 20। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस ये दोनों माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? VB प्लस 20। ओके बच्चों, और पर्सन क्या नोटिस कर रहा है? दैट आफ्टर एवरी 6 मिनट वन बस इज ओवरटेकिंग हिम। हर एक 6 मिनट के बाद एक बस उसको क्या कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है। तो दिस सेपरेशन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन इनटू टाइम टेकन बाय ईच बस टू ओवरटेक मैन। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा? तो सेपरेशन SEPE, दिस टाइम सेपरेशन विल बी इक्वल टू कितना? तो ये माइनस है, तो माइनस इंटू VB प्लस 20 इंटू 6 मिनट का टाइम लग रहा है, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब निगेटिव साइन जो है ना वो बस ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। अपन सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब रखना है, इस वाले वैल्यू से मतलब रखना है। ठीक है ना, नेगेटिव साइन पे आप मत जाइए। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ था और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप नेगेटिव साइन को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दो बस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो तो ये आ गया, और यहां पे अपने को ऑलरेडी मालूम है ये डिस्टेंस L कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम T मिनट लग रहा है तो T/60, तो VB इंटू T/60। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं माइनस साइन को, तो दिस इंप्लाइज अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? VB प्लस 20 इंटू 6/60 विल बी इक्वल टू, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो VB इंटू T/60, 6/60, सॉरी ये कितना है? T है ना, तो VB इंटू T/60। दिस इज इक्वेशन 2। ओके बच्चों, अब देखिए क्या ये जो अपने को यहां पे इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आया था ये क्या था? दिस इज सेपरेशन बिटवीन टू बसेज। ये क्या था? दिस इज सेपरेशन बिटवीन टू बसेज। और यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है ये भी तो सेपरेशन बिटवीन टू बसेज ही है ना, तो दो बसेज के बीच का सेपरेशन तो इक्वल होगा। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो इसके आगे बच्चों मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे इसके आगे तो क्लियरली दिख रहा है क्या कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ आर सेपरेशन बिटवीन बोथ बसेज। तो यहाँ पे VB माइनस 20 इंटू 18/60 विल बी इक्वल टू VB, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहा हूं, प्लस 20 इंटू 6/60, 6/60, 60 से 60 क्या हो गया? कैंसिल, 6 3 जा 18। ओके बच्चों, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VB माइनस 40 इक्वल्स टू VB प्लस 20। अब VB इधर आ गया तो ट्वाइस ऑफ VB, 3VB माइनस VB कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ VB विल बी इक्वल टू 20, और 40 उधर चला गया तो कितना हो गया? 40 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 60।
ठीक है बच्चों। अब देखिए तो यहां से अपने को VB का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो VB का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग रॉन्ग है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 60 आएगा, ये -60 उधर जाके प्लस होगा, प्लस -60 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 60, माइनस इधर उधर जाकर प्लस हो गया, प्लस 20 वहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ट्वाइस VB इक्वल्स टू 80, तो VB का वैल्यू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपना स्पीड ऑफ बस आ गया। अब स्पीड ऑफ बस आ गया तो इसके वैल्यू को आप रख दीजिए कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, पुट दिस वैल्यू इन 1। अगर इसको बच्चों हम लोग 1 में रखेंगे तो 1 इक्वेशन क्या बोल रहा है बच्चों, तो 1 इक्वेशन बोल रहा है VB -20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू VB इंटू T/60। 60 से 60 कैंसिल। अब देखिए VB का वैल्यू कितना है, तो VB का वैल्यू 40 है, तो 40 - 20 इंटू 18 इक्वल्स टू VB का वैल्यू फिर से कितना हो गया 40 इंटू T। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40 - 20 20 इंटू 18 360 इक्वल्स टू 40T, 0 से 0 कैंसिल, तो T इक्वल्स टू 9 मिनट्स। ठीक है ना बच्चों, यानी आफ्टर एवरी 9 मिनट देयर विल बी अ बस विच विल लीव टाउन A फॉर टाउन B, एंड आफ्टर एवरी 9 मिनट देयर विल बी अ बस विच विल लीव टाउन B फॉर टाउन A। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। कॉन्सेप्ट क्या था देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का ये भी कॉन्सेप्ट था कि बस A जो है टाउन A से हर एक T इंटरवल पे बस एक निकल रहा है, टाउन B से भी हर एक T इंटरवल पे बस निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। एक साइकिलिस्ट कितना के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रहा है, और वो नोटिस कर रहा है कि पीछे से उसको हर एक 18 मिनट पे एक बस ओवरटेक कर रहा है, जबकि सामने से हर एक 6 मिनट बाद उसके एक बस पास हो रहा है। तो हमने क्या किया, सिंस दोनों ही बस के वेलोसिटी को इक्वल एंड कांस्टेंट माने हैं, तो दोनों बस के वेलोसिटी को हमने VB एज्यूम कर लिया। अब VB एज्यूम कर लिया और क्वेश्चन में गिवन है T मिनट पे बसेस क्या कर रहे हैं, छूट रहे हैं, तो T मिनट पे छूट रहे हैं, हम किलोमीटर पर आवर में सारा काम कर रहे हैं, तो हमने T/60 आवर ले लिया, दो बस के बीच का टाइम इंटरवल। तो यहां से अपने को मिल गया दो बस के बीच का सेपरेशन कितना मिला, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बस VB इंटू T/60। अगर विथ रेस्पेक्ट टू मैन हम काम करते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी ऑफ दिस बस विल बी इक्वल टू VB -20, ओके, एंड सेपरेशन विल बी इक्वल टू तो VB -20 इंटू 18/60, क्योंकि आदमी के रेस्पेक्ट में टाइम कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम यहां पे भी कर रहे हैं। सामने फ्रंट के डायरेक्शन से जो बस आ रहा है उसके रेस्पेक्ट, उस मैन के रेस्पेक्ट में उस बस का स्पीड कितना हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो VB +20। और इस बार बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इस बार हम देख रहे हैं कि 6 मिनट पे क्या हो रहा है ओवरटेक कर रहा है, तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आया है VB +20 इंटू 6/60। अब VB +20 इंटू 6/60 इज सेपरेशन बिटवीन टू बसेज विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ऑल्सो VB -20 इंटू 18/60 इज सेपरेशन बिटवीन टू बसेज विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट कर दिया। अब जैसे ही हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वेट किया तो उसको सोल्व करने पे अपने को मिल गया वेलोसिटी ऑफ बस कितना 40 किलोमीटर पर आवर, और इस वैल्यू को हमने रख दिया कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में रखा तो अपने को टाइम पीरियड मिल गया कितना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू बसेस कितना मिल गया, दैट इज 9 मिनट। ओके बच्चों, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 पे। तब तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं कर पाए थे तो थोड़ा वीडियो पीछे करके उसको नोट कर लीजिएगा। Now question number 3.10 is saying that 3.10 is saying that a player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक प्लेयर ने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और किस स्पीड से थ्रो किया है, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। बहुत बढ़िया काम किया है।
आगे क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो बॉल तो बच्चों ऊपर जा रहा है, लेकिन अपने को मालूम है एट एवरी इंस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। अपने से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो दैट विल बी डाउनवर्ड। सेकेंड पार्ट बोल रहा है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन पे बॉल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। हम बोले सो सिंपल, अपने को मालूम है कि इस सिचुएशन में बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वहां से क्या होगा, वहां से तो रिटर्न होगा, यू टर्न मोशन परफॉर्म करेगा, और जहां कहीं भी यू टर्न होता है वहां वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। और ये पूरा का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है, वहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.81 या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो क्वेश्चन वाज व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो सेकंड पार्ट बी का आंसर हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यू टर्न हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, यू टर्न हो रहा है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप बोलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, अब आते हैं पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन। तो पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट चूज द x इक्वल्स टू 0 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू बी लोकेशन ऑफ टाइम ऑफ बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मतलब इस वाले पॉइंट को आप रेफरेंस मानिए। मतलब यहां पे x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 है। ठीक है बच्चों, उसके आगे क्या बोल रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड गिव साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे वाला जो डायरेक्शन है बच्चों, वो अपने को क्या लेना है, इसको अपने को प्लस एक्स एक्सिस माना है। तो अब अपने से पूछ रहा है गिव साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो देखो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, सी पार्ट का आंसर यहां लिख रहा हूं, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो देखिए बच्चों, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन क्या होगा, तो जो भी है पोजीशन तो इधर आ रहा है, इधर x क्या है, इधर x पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में x को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव माना है, और हाईएस्ट पॉइंट से नीचे x पॉजिटिव है, और बॉल तो हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से नीचे ही है अपवर्ड मोशन में, तो पोजीशन विल बी पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो ऊपर जा रहा है ना, और नीचे वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लिए हैं, तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों निगेटिव। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट, इसमें अगला क्या बोला, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अपने को मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रहा है, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वी आर टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन भी बताइए इन सभी का साइन। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, देखिए पोजीशन बच्चों इस बार भी क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहां से नीचे ही हर बार बॉल है और यहां से नीचे के डायरेक्शन को हमने प्लस एक्स माना है। तो या तो बॉल यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, या फिर यहां कहीं होगा। बॉल कहीं भी यहां पे तो जाएगा नहीं, हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर जाएगा नहीं, और एक्स अगर नीचे पॉजिटिव है तभी ऊपर निगेटिव होगा, यानी ऊपर तो कभी जा नहीं रहा है, यानी हमेशा पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों,
तो वेलोसिटी जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते रहेगा तो उसका वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ है ना, और नीचे वाला डायरेक्शन हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, पॉजिटिव। एंड एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव हियर, देयरफॉर दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट डी इज सेइंग दैट टू व्हाट हाइट डज बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम इट विल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड। मतलब बॉल जो है बच्चों वो किस हाइट तक राइज करेगा और कितने देर के बाद प्लेयर के हाथ में रिटर्न होगा। दिस इज पार्ट डी। ठीक है, तो हमने बॉल को थ्रो किया है कितना के स्पीड से, 29.4 के स्पीड से, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बच्चों है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपने को दिख रहा है बच्चों कि वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, ये क्या ले लिया हमने, निगेटिव। निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन देन एक्सेलरेशन अपोजेज, एक्सेलरेशन क्या करता है, अपोज करता है। तो ये एक्सेलरेशन तो नीचे हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू -9.8 ले लिया हमने, इसके बाद वर्क करते हैं। तो इसके बाद बच्चों अपने से पूछ रहा है टाइम क्या होगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, तो वेलोसिटी तो 0 है। अब अगर बच्चों वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम अपने से पूछ रहा है, हम बोले सो सिंपल, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, इसका यूज करेंगे तो v विल बी 0, u का वैल्यू कितना है 29.4 प्लस a का वैल्यू कितना है -9.8 और टाइम का वैल्यू कितना है, तो टाइम का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अब इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो वी विल है -29.4 विल बी इक्वल टू -9.8 इंटू टी, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 29.4 बाई 9.8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8। ये वर्क कर लीजिए तो अपने को मिल जाएगा, कितना आएगा ये 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8 we will get 3 seconds, this will be equal to 3 seconds। तो टाइम तो अपने को मिल गया, इतना देर के बाद बॉल नीचे आ जाएगा। इसके बाद और आगे वर्क करेंगे तो पार्ट ई में देखिए क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कितना हाइट पे जाएगा, तो हाइट कितना जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू है 29.4 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना है -9.8 और s तो अपने को फाइंड करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने को s का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। आई होप आप ये वाला काम आसानी से कर सकते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.11 पे। ये वाला वर्क आप लोग कर लीजिएगा। 29.4 का स्क्वायर, वो स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 कीजिएगा तो आपको उस पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको